दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक दिल को छू जाने वाली कहानी। शराबी पति पत्नी की कहानी है, शुरू से अंत तक जरूर सुनना। एक प्यारे से गांव तारानगर में किरण और जगन नाम के दो पति पत्नी रहते थे। जगन एक नंबर का बेवड़ा व्यक्ति था, हर वक्त नशा किया करता था, जिससे किरण बहुत ज़्यादा परेशान थी। जगन पी ले ओए ओए मेरे राजा, पी ले हो मेरे जानी। अरे जगन है मेरा नाम, रोज पीना है मेरा काम। अरे ढींग चिक्का ओए ओए। किरण ने कहा, हे भगवान, पता नहीं ये बेवड़ा आदमी इस वक्त कहाँ होगा। अगर हाथ लग जाए ना तो आज इसका सारा नशा उतार दूंगी। किरण ने कहा, ए जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। जगन ने कहा, अरे भाग्यवान, तुझे दिखता नहीं क्या? मैं यहाँ नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। किरण बोला, अच्छा तो अब आप मछुआरे बन गए, लेकिन आपने जो मछलियाँ पकड़ी हैं वो सब कहाँ है? जगन कहा, अब तुम्हें क्या बताऊँ भाग्यवान, मैंने उन सारी मछलियों को आज़ाद कर दिया और वो अभी नदी में पानी पीने गई है। किरण ने कहा, अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, लगता है आज आपने कुछ ज़्यादा ही पी ली। चलिए अब घर चलिए। जगन ने कहा, नहीं भाग्यवान, आज मैं घर नहीं जाऊंगा, आज मैं इन सारी मछलियों को घर लेकर ही आऊँगा। किरण बोला, इस आदमी को कौन समझाए कि इसके पास मछलियाँ पकड़ने का कोई जाल ही नहीं है। इतना कहकर किरण गुस्से में अकेले ही घर चली जाती है। जगन कह रहा है, अरे बोतल इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई यार। अब इस बोतल का इस दुनिया में कोई काम नहीं है। जैसे ही जगन उस बोतल को पीछे की तरह फेंकता है, तभी वो बोतल जाकर एक कुत्ते को लग जाती है और कुत्ता जगन के पीछे पड़ जाता है। जगन कहता है, अरे भागो यार, अरे कुत्ते मेरे पीछे क्यों पड़ गया, कोई बचाओ यार, कुत्ता काट लेगा यार मुझे। जगन किसी तरह अपने घर पहुंच जाता है। जगन कहता है, अरे भाग्यवान, मुझे बचा लो, नहीं तो ये कुत्ता मुझे काट लेगा, अरे कोई बचाओ यार। किरण कहता है, कहाँ है कुत्ता? आप खामखा डर रहे हैं, यहाँ कोई कुत्ता नहीं है। जगन कहता है, बाप रे, आज तो मैं बाल बच गया यार, अगर कहीं वो कुत्ता मुझे काट लेता तो मुझे 14 इंजेक्शन लगाने पड़ते। किरण कहा, ए जी उठिए, देखिए तो सूरज सर पर चढ़ाया है और आप हैं कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे। जगन कहा, अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम मुझे सुबह सुबह मुर्गे की तरह क्यों जगा रही हो? चलो अब जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। यह कहकर जगन फिर से सो जाता है। किरण कहता है, हे भगवान, मैंने क्या पाप किए थे जो मुझे ऐसा आलसी और कामचोर पति मिला, बस दिन भर सोते रहता है। किरण जगन को बहुत जगाती है, लेकिन जगन उठता ही नहीं है। किरण सोचता है, लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे, अब घी टेढ़ी उंगली से ही निकलना होगा। जगन कहता है, अरे कोई बचाओ, अरे किरण ये तुम क्या कर रही हो, मुझे बहुत तेज लग रही है, अरे किरण मुझे छोड़ दो। किरण कहता है, बहुत हो गया आपका रोज रोज का, मैं अब आपको और नहीं झेल सकती, काम धंधा कुछ करते नहीं है जिससे हमें 2 वक्त का खाना नसीब हो जाए। अब जाइए और कुछ कमा कर लाइए, और हाँ, पैसे के बिना इस घर में कदम मत रख देना। जगन कहता है, अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो, देखना एक दिन हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे और सारी दुनिया हमारी जय जयकार करेगी। किरण कहता है, तेवर तो ऐसे दिखाते हैं जैसे खुद अंबानी के बेटे हो, अब जाइए और जाकर कुछ कमा कर लाइए, नहीं तो आज आपकी खैर नहीं। फिर किरण गुस्से में जगन को घर से निकाल देती है। जगन कहता है, अरे अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ काम भी नहीं आता और एक तो ऊपर से ये किरण ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। हे ऊपर वाले, अब तू ही कुछ रास्ता दिखा। जगन रास्ते से जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक
बौद्ध जी की दुकान दिखाई देती है। जगन कहता है, अरे वाह, ये तो बौद्ध जी की दुकान है। यहाँ कुछ काम मांग कर देखता हूँ, हो सकता है बौद्ध जी मुझे कुछ काम दे दें। जगन कहता है, अरे बौद्ध जी, ओहो बौद्ध जी, अरे सुनिए तो, मुझे आपसे थोड़ा काम है। बौद्ध जी ने कहा, क्या हुआ, क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो, क्या काम है तुझे मुझसे? जगन कहता है, बौद्ध जी मेरा नाम जगन है, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? अगर आपने मुझे कुछ काम दे दिया तो भगवान आपको हमेशा खुश रखेगा। बौद्ध जी कहते हैं, अरे नहीं भाई, तुम्हारे लायक यहाँ कोई काम नहीं है, चलो अब जाओ यहाँ से और मुझे अपना काम करने दो। फिर जगन बौद्ध जी के पैरों में गिर जाता है और उससे गिड़गिड़ाने लगता है। जगन कहता है, बौद्ध जी कुछ काम दे दीजिए, नहीं तो मेरी पत्नी मुझे घर में घुसने नहीं देगी। प्लीज़ बौद्ध जी मुझे कुछ काम दे दीजिए। बौद्ध जी कहते हैं, अरे अरे, मेरे पैरों पर से उठो। हे भगवान, क्या मुसीबत गले पड़ गई। अगर इसको काम नहीं दिया तो ये आज यहाँ से जाने वाला नहीं है। जगन कहता है, बौद्ध जी आज आपने मुझे कुछ काम नहीं दिया तो मैं आपके पैरों को छोड़ूंगा नहीं और यहीं बैठा रहूंगा। बौद्ध जी बोले, अरे उठो भाई, मैं तुम्हें काम देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम कुछ गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो आफत हो जाएगी। फिर बौद्ध जी जगन को सब कुछ समझाने लगते हैं। बौद्ध जी कहते हैं, देखो जगन, अभी कुछ देर बाद पवन और सुरेश नाम के दो व्यक्ति दवाई लेने आएंगे, तो तुम्हें सुरेश को लाल दवाई और पवन को नीले रंग की दवाई देनी है। और हाँ, याद रखना कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। जगन कहा, अरे वैद्य जी आप चिंता मत कीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? वैद्य जी ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं घर पर खाना खाने जा रहा हूँ, कुछ घंटों बाद वापस आ जाऊंगा। यह कहकर वैद्य जी अपने घर पर खाना खाने के लिए चले जाते हैं और जगन दुकान को संभालने लगता है। जगन कहता है, किरण बहुत कहती है ना मुझसे कि मैं कभी कोई काम नहीं कर सकता, आज मैं उसको दिखा दूंगा कि जगन क्या चीज़ है। कुछ देर बाद पवन और सुरेश नाम के दो व्यक्ति दुकान पर आते हैं। सुरेश बोला, अरे भाई तुम कौन हो? हमने तो तुम्हें इस दुकान पर पहले कभी नहीं देखा। और वैद्य जी कहाँ हैं? जगन कहा, मेरा नाम जगन है और मैं इसी दुकान पर काम करता हूँ। वैद्य जी अभी घर पर खाना खाने गए हैं। सुरेश ने कहा, अरे भाई मेरा नाम सुरेश है और मुझे कई दिनों से दस्त लगे हुए हैं, क्या वैद्य जी दस्त की वो दवाई ले आए? जगन का, ओहो अच्छा, तो तुम दोनों का नाम ही पवन और सुरेश है। वैद्य जी ने मुझे तुम दोनों के बारे में बताया था और कहा था कि वो दवाई तुम्हें दे दूं। पवन ने कहा, हाँ भाई जल्दी से हमें वो दवाई दे दो, मेरा भी बहुत तेज पेट दुख रहा है। जगन कहा, अरे मैं तो भूल ही गया कि वैद्य जी ने लाल दवाई किसे देने के लिए कहा था और नीली दवाई किसे? सुरेश ने कहा, अरे भाई जल्दी दवाई दे दो, हमें देर हो रही है। जगन का, हाँ हाँ 1 मिनट रुको, अभी देता हूँ। फिर जगन गलती से सुरेश को लाल की जगह नीली दवाई दे देता है और पवन को नीली की जगह लाल दवाई दे देता है। वो दोनों जगन को पैसे देकर दवाई लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वैद्य जी आकर बोलते हैं, अरे ओ जगन, क्या सुरेश और पवन यहाँ दवाई लेने आए थे? जगन ने कहा, हाँ मैंने उन्हें वो दवाई दे दी, ये लीजिए उन दवाइयों के पैसे। वैद्य जी ने कहा, अरे वाह, मुझे ऐसा लगता है कि तू जल्द ही मेरी तरह एक सच्चा और अच्छा वैद्य बन जाएगा। जगन ने कहा, हाँ वैद्य जी, आप देखना मैं जल्दी ही सारा काम सीख लूँगा। सुरेश ने कहा, अरे वैद्य जी आपने हमें कौन सी दवाई दे दी? इससे तो दस्त बंद होने की जगह और बढ़ गई। पवन ने कहा, अरे मेरा तो केवल पेट ही दुख रहा था, अब तो उल्टी और दस्त दोनों चालू हो गए।
पवन और सुरेश की बात सुनकर वैद्य जी को बहुत ज़्यादा डर लगता है और फिर वो डरते हुए जगन से कहते हैं। वैद्य जी ने कहा, क्या रे जगन, तूने इनको कौन सी कलर की दवाई दी थी? मैंने तुझे कहा था ना कि सुरेश को लाल दवाई और पवन को नीली दवाई देनी है। जगन ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती से इसको गलत दवाई दे दी। कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वैद्य जी ने कहा, तूने इतनी बड़ी गलती कर दी और तू कहता है कि मैं तुझे माफ़ कर दूं? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। जगन ने कहा, अरे भाई कोई बचाओ, नहीं तो ये वैद्य आज मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे पवन और सुरेश, मुझे पीटने से बचाओ भाई। पवन ने कहा, अबे सालिक, तूने हमारे 10 लगवा दिए हैं और तू कहता है कि हम तुझे बचा लें? अरे तुझे तो सूली पर लटका देना चाहिए। सुरेश ने कहा, अरे वैद्य जी, इसको इतना मारो कि इसकी सारी अक्ल ठिकाने आ जाए। हाँ, और ये भूल कर भी अभी ऐसा काम ना करे, मारो साले को। जगन ने कहा, अरे वैद्य जी, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे जाने दो। और फिर जगन वहाँ से भाग जाता है। जगन सोचता है, आज तो मैं बाल बाल बचा, नहीं तो वो वैद्य आज मेरी चटनी बना देता। आदमी ने आकर कहता है, अरे भाई जरा हटना, मुझे इस पेड़ पर चढ़ना है। जगन कहता है, अरे भाई पेड़ पर तो मैं तुम्हें चढ़ जाने दूंगा, लेकिन तुम पेड़ पर चढ़कर करोगे क्या? आदमी कहता है, अरे तुम्हें इस पेड़ पर लगा इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता नहीं देख रहा है क्या? बस मुझे इसी छत्ते को तोड़ना है। जगन कहा, तो तुम इस छत्ते का अचार डालोगे क्या? अगर तुम्हें कहीं मधुमक्खियों ने काट लिया तो तुम्हें मोटू राम बना देगी काट काट के। आदमी ने कहा, अरे नहीं भाई, इस छत्ते में मधुमक्खियाँ नहीं है, मैंने कल ही सारी मधुमक्खियों को भगा दिया था और आज मैं इसका शहद लेने आया हूँ। जगन ने कहा, अच्छा भाई, ये बताओ कि तुम इस शहद का करोगे क्या? आदमी ने कहा, इस शहद को मैं बाजार में बेचूंगा, इससे मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे और मेरे घर का खर्च आराम से चल जाएगा। जगन सोचा, अरे वाह, ये तो एकदम ललन टॉप आइडिया है। मैं भी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालकर बहुत सारा शहद निकालकर उसे बाजार में बेच दूंगा। जगन हर ऐसे जगह पेड़ को ढूंढने लगता है जिस पर मधुमक्खी का छत्ता लगा हो और कुछ देर बाद उसे एक पेड़ दिखाई देता है। जगन सोचता, अरे वाह, इस पेड़ पर कितना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता लगा है। अगर मैंने इस छत्ते में से शहद निकाल दिया ना तो मेरी भी अच्छी कमाई हो जाएगी। जैसे ही जगन छत्ते को तोड़ने के लिए उस पेड़ पर चढ़ता है, तभी उसके पास बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती है। जगन कहता है, अरे बाप रे, ये मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गई? अरे कोई मुझे इन मधुमक्खियों से बचाओ। अरे आय, मेरी तो कमर ही टूट गई। हाँ, काट लिया। अरे मम्मी रे, पापा रे, मामा रे, फूफा रे, कोई तो बचाओ रे। जगन को कई सारी मधुमक्खियाँ काट लेती हैं और जगन भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है। जगन कहता है, अरे किरण, जल्दी से दरवाज़ा और खिड़कियां बंद करो, नहीं तो आज कयामत आ जाएगी। किरण कहता है, अरे क्या हुआ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं और आप मुझे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के लिए क्यों कह रहे हैं? जगन कहता है, अरे पहले बंद तो करो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। किरण दरवाज़ा और खिड़कियाँ बंद कर देती है। किरण कहता है, लो, अब तो मैंने दरवाजे और खिड़कियाँ भी बंद कर दी, अब बताइए आखिर क्या बात है? फिर जगन ने किरण को मधुमक्खी के छत्ते वाली सारी बात बताई। किरण ने कहा, ए जी, आपको ये भी पता नहीं चला कि उस छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं? जगन ने कहा, यहाँ उन मधुमक्खियों ने मेरा काट काट कर तेल निकाल दिया और तुम्हें हंसी आ रही है। किरण ने कहा, अरे हंसू नहीं तो और क्या करूं? आप काम ही ऐसा करके आए हैं जिससे सुनकर मेरी हंसी ही बंद नहीं हो रही है। जगन और किरण आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि
तभी तेज हवाएं चलने लगती है और घर की खिड़कियां और दरवाजे खुल जाते हैं और सारी मधुमक्खियां घर के अंदर घुस जाती है। जगन कहता है, अरे किरण भागो, ये मधुमक्खियां तो फिर आ गई। लगता है आज ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। किरण कहता है, जी आप भी ना किस मुसीबत को घर ले आए, अब ये मधुमक्खी हमें छोड़ेंगी नहीं। जगन कहा, अरे कोई बचाओ, नहीं तो मधुमक्खियाँ हमें छोड़ेंगी नहीं। किरण कहता है, हे भगवान, कैसा पति दिया है तूने मुझे, इनसे एक काम तो ढंग से होता नहीं। अरे कोई हमें इन मधुमक्खियों से बचाओ तो जरा। दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ये मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। और कहानी अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक नई कहानी लेकर जल्दी आऊँगा। नमस्ते।